बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 8 की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सेल डिवीजन। अभी हमारा हेरिडिटी वाला टॉपिक चल रहा है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। वाटसन क्रिक मॉडल हम पढ़ आए। अब हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, यानी कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो ट्रांसमिट किस तरह से होती हैं, किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं। जी स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स को। तो जब एक ऑर्गेनिज्म व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स या फिर एग्स, गैमेट्स किन्हें बोलते हैं, स्पर्म्स और एग्स को इकट्ठे गैमेट्स बोलते हैं। स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल सेल्स को बोलते हैं, मेल के अंदर स्पर्म्स पाए जाते हैं, मेल्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं और फीमेल्स के अंदर एग्स होते हैं, और इन दोनों को इकट्ठे हम गैमेट्स बोलते हैं। तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमेट्स बाय meiosis the number of chromosomes is reduced to half in the gametes। meiosis के टॉपिक में हम पढ़कर आए थे कि जब meiosis होती है तो क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो गैमेट्स में आधी रह जाती है। तो स्पर्म्स और एग्स जब मियोसिस के प्रोसेस से गुजरेंगे तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा रह जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जो हैप्लॉइड स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस, यानी कि हैप्लॉइड स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी कि डीएनए जो है वो आधे रह जाएंगे गैमेट्स में, जितने पहले थे उससे आधे रह जाएंगे। डीएनए इज आल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गैमेट सेल्स। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से क्या मुराद है? दो टर्म्स आती हैं हमारे पास, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हैप्लॉइड को स्टूडेंट स्मॉल एन से शो करते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है कि कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एक सेल है उसके पास एक सेट मौजूद है क्रोमोसोम्स का, सिंगल सेट मौजूद है, कोई कॉपी नहीं है क्रोमोसोम की। जबकि डिप्लॉइड से मुराद है, डिप्लॉइड को 2n से शो करते हैं, जिसका मतलब है कि 2 कॉपीज हो जाती हैं क्रोमोसोम्स की हमारे पास। ये स्टूडेंट्स तो एक बार फिर देखते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स जो होते हैं या स्पर्म या एग्स मियोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड स्पर्म मौजूद रह जाते हैं, और डीएनए जो होता है वो हाफ रह जाता है, रिड्यूस कर जाता है, आधा रह जाता है, जितना कि पेरेंट सेल में मौजूद होता है। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मेल सेल आया, स्पर्म सेल, मेल स्पर्म सेल आया जिसे स्मॉल एन से शो करते हैं, ये हैप्लॉइड सेल है। फिर एक फीमेल स्पर्म सेल आया, फीमेल एग सेल आया हमारे पास, जो कि हैप्लॉइड था, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में, मेल के स्पर्म सेल में और फीमेल के एग सेल में सिंगल सेट मौजूद है क्रोमोसोम्स का। तो जब ये आपस में मीट करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास जो सेल बनेगा, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, वो डिप्लॉइड होगा। ये एक एन था, स्मॉल एन, ये एक दूसरा एन था, तो मिलके हमारे पास 2n बना दिया, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जब मेल का स्पर्म सेल और फीमेल का एग सेल आपस में मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक डिप्लॉइड सेल बनता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट जो होता है, जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस डेवलप्स इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी कि मदर और फादर। जो जाइगोट होता है वो ऐसा सेल है जो कि मुकम्मल तौर पे एक ऑर्गेनिज्म में डिवेलप होता है, मुकम्मल तौर पे एक जानदार में तब्दील हो जाता है। उस जानदार में जो खसूसियात हैं वो दोनों पेरेंट्स की मौजूद होती हैं, मदर की भी मौजूद होती हैं और फादर की भी मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाइगोट जो है वो पहला सेल है जिससे लाइफ स्टार्ट हुई है। तो देयरफॉर जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स। जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लें कि एक मेल का स्पर्म सेल, फीमेल का एग सेल जब आपस में मीट करते हैं तो डिप्लॉइड सेल बनता है जिसे जाइगोट बोलते हैं।
जो कि बाद में हमारे पास एक मुकम्मल जानदार की सूरत इख्तियार कर जाता है, और उस जानदार के पास जो खुसूसियात होती हैं, उसका स्किन कलर, उसकी आई कलर, उसका हेयर कलर, उसकी हाइट, उसका बोलना, उसकी आवाज़, वो सब कुछ आधी प्रॉपर्टीज उसकी, आधी खसूसियात अपनी माँ पे जाती हैं, आधी खसूसियात अपने बाप पे जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जाइगोट है वो फर्स्ट सेल है, पहला सेल है जिससे जिससे हमारे पास किसी भी जानदार की जिंदगी शुरू होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो जाइगोट हमारे पास फर्स्ट सेल है जिससे किसी भी जानदार की लाइफ स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।